मुझे बताएं कि आपने आज जो स्टेटमेंट दी है कि पीटीआई सोशल मीडिया के सरबराह अमरीकी सीआईए के अहलकार हैं, ये बहुत बोल्ड और ब्लंट स्टेटमेंट है विदाउट एनी प्रूफ, अगर तो आपके पास सबूत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तो 22 मई को पिछले साल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त, फिर मैंने जून के पहले हफ्ते में 2023 में, फिर जून के एंड में, फिर जुलाई में, मैंने 5-6 प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले साल जो की थी, मैं उस पर बरमला मैंने ये कहा और मुसलसल पिछले 1 साल से मैं कह रहा हूँ, जबरान इलियास अमरीकी नेशनलिटी होल्डर, अमेरिका की खुफिया एजेंसी का एहलकार और एक इंतहाई मशकूक मजहबी गिरोह से उसका ताल्लुक। जो डिप्टी हेड है इमरान गजाली, वो भी अमरीकी नेशनलिटी होल्डर, वो भी अमेरिकन खुफिया एजेंसी का एहलकार, वो भी इंतहाई मशकूक और ख़तरनाक मजहबी गिरोह से उसका ताल्लुक। ये पूरा एक नेटवर्क है फरमा साहिबा, बड़ा प्री प्लान। ये सारी चीजें फयाज चौहान आज से साल पहले कहता था, तो मीडिया के मेरे दोस्त और जनाब बहुत से ऐसे तजिया निगार जनाब मुझे टॉन्ट किया करते थे, यार तुम ये क्या बातें कर रहे हो। आज हर चीज अपने मुंह से मानी जा रही है कि हाँ जी शिकागो में बैठ के जबरान इलियास जनाब वो सारी चीजें जनाब कंट्रोल कर रहा है और सारे मामलात। ये यहूदी लॉबी, खत्म नबूवत के मुनकरों की लॉबी, ये एक पूरा नेटवर्क है कि जो सारा अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और यूरोप के अंदर और फिर इंडिया के अंदर वहां से बैठ के पिछले 2 साल से सोशल मीडिया के जरिए से पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का एक पूरा प्लान है, जिसमें आगे बानी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ को रखा गया है। लेकिन चौहान साहब, मैं हक बजाने वो एक सवाल पूछने में, मुझे बताएं आपने जो बातें कही हैं इसमें ज़रूरी तो नहीं है कि इमरान खान का बराह रास्त ताल्लुक हो। ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल ला ताल्लुक हो, उनको इल्म ही ना हो कि उनके ट्विटर हैंडल से जो एक्स कहलाता है आजकल, उससे इस किस्म का कोई ट्वीट हुआ है। परवा आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने ना एक मुसलमान की हैसियत से सूरह हुजरात के अंदर जो तलकीन की गई है अल्लाह पाक की तरफ से कि हुस्ने ज़न रखो, आपने हुस्ने ज़न का जना सबूत दिया, लेकिन दूसरी तरफ से जरा देख लो हुस्ने सू का, वो डटे हुए हैं। आज उमर अयूब की एज अ सेक्रेटरी जनरल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें जबरान इलियास को खराज तहसीन ऑन द बिहाफ ऑफ बानी तहरीक इंसाफ और ऑन द बिहाफ ऑफ बानी तहरीक इंसाफ एप्रिसिएशन दी गई है सोशल मीडिया टीम को, और पूरी पार्टी की क़यादत को पाबंद करने का नोटिफिकेशन है कि सोशल मीडिया की टीम और जबरान इलियास जो अपलोड करेगा उसको ओन करना, उसको प्रोपोगेट करना, उसको एक्सेप्ट करना, ये आपका फर्ज है, और जो नहीं करेगा वो जाए तेल लेने। ये आज नोटिफिकेशन हुआ है। तो जनाबे वाला बानी तहरीक इंसाफ किसी झंडे पे है। फरो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे लोग पूछते हैं तुमने 17 साल इतनी कुर्बानियां दी, तुमने पार्टी क्यों छोड़ी। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मैं पहले भी कई शोज में कह चुका हूं, ना मेरी कोई इखलाकी वीडियो है, ना मेरी कोई मुआशी फाइल है किसी करप्शन की, किसी स्कैंडल की, ऑन ओथ। ना मुझे किसी FIA ने, किसी IB ने, किसी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, किसी ISI ने, किसी FIA ने, किसी FPR ने, किसी जनाब किसी अदारे ने मुझे कोई चीज नहीं दिखाई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कह रहा हूँ। मैंने चीजें आंखों देखी हैं। मैंने पूरा 1 साल जो इस्तेमाल हुआ अप्रैल 2022 से लेके 9 मई 2023 तक, मैंने सारी चीजें देख के बीइंग अ पाकिस्तानी मैंने ये फैसला किया कि नहीं। लेकिन मुझे बताइए किसके हवाले से कह रहे हैं चौहान साहब, आपने किसके खिलाफ वीडियो देखी है, किसकी वीडियोस देखी हैं? यहाँ पे बड़ी चीजें छोड़े, अब मैं यहाँ पे क्या किसी मुताबिक बात करूँ। यहाँ पे लोग इज्तिहाद में मारे गए, यहाँ पे लोग करप्शन में मारे गए। पिछली एस्टेब्लिशमेंट जिसने सींगों पे उठाया हुआ था बानी तहरीक इंसाफ को और बुशरा बीबी को, उन्होंने, और फिर मीडिया के अंदर बेतहाशा जो हाफ बॉयल्ड इनकलाबी आजकल बने हुए हैं, आधे बाहर भागे हुए और आधे यहाँ पर मौजूद हैं, वो इसी फौज और ISI की जो पिछली एस्टेब्लिशमेंट थी उसके सरबराह और उसकी टीम के जनाब सर का ताज बन के जनाब सारा काम कर रहे थे। उन्होंने इज्तिहाद की गलती की। उन्होंने कहा नहीं, वो जो हमारा वो बंदा है वो शायद आर्मी चीफ बन जाएगा, और हम जो अब फौज के खिलाफ या अदारों के खिलाफ या आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कौन मुझे इशारा सबको पता है किसकी तरफ है। तो कहने का सब ये आधी बात कर रहे हैं, आधी नहीं कर रहे हैं, आप बात घुमा रहे हैं। बात नहीं कर रहा, मैं जनरल फैज की बात कर रहा हूँ। जनरल फैज के ये आपके जितने जो नाम नेहाद इस वक्त इनकलाबी एंकर और तजिया निगार बने हुए हैं, जो अब इस वक्त जनाब एक टिकट से 2 मजे ले रहे हैं,
आपकी जनाब व्यूअरशिप के जरिए से डॉलर कमा के सही। पूरी पाकिस्तानी कौम का बेड़ा गर्क भी कर रहे हैं। ये पहले किसकी गोद में बैठे होते थे? चले कमिंग बैक टू द वीडियो पॉइंट, चौहान साहब आप बड़े इंकशाफात कर रहे हैं, चौहान साहब आप बड़े इंकशाफात करें। कमिंग बैक टू द वीडियो पॉइंट, वो वीडियो उसका ताल्लुक किससे है? क्या बानी पीटीआई से है? मैं ये नहीं कह रहा, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कम से कम सारी चीजें बगैर ऑथेंटिक के, मैं आपने कहा जबरान इलियास, इमरान गजाली, ओ भाई मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, अमेरिकन सीआईए के एहलकार है। ठीक है, उनके साथ मुझे बताएं कि ऐसे वक्त में फयाज साहब, जस्ट लेट्स मेक अ सेंस, ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी चाहती है कि उनके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से ठीक हो जाएं, बानी पीटीआई भी ये ख्वाहिश कहीं ना कहीं शो कर चुके हैं, ऐसे क्रूशल टाइम पे क्यों वीडियो का पोस्ट किया जाएगा और क्यों ये इस तरह का इंतहाई कदम उठाया जाएगा चीज़ें ख़राब करने के लिए? फरवा, मैं 1 साल से ये कह रहा हूँ कि आलमी ताकतों का एजेंडा है, इजरायली मोसाद, इंडियन रॉ और आलमी ताकतों की जितनी खुफिया एजेंसीज हैं, उनका एजेंडा है कि एटमी पावर पाकिस्तान, उसको हमने स्टेबलाइज नहीं होने देना, उनको हमने डीस्टेबलाइज किए रखना है। सर ये आलमी ताकतों की साजिश तब नहीं पता थी जब 2018 में इमरान खान आ रहे थे? भाई मैं बता रहा हूँ ना, जो हरकतें इन्होंने शुरू की हैं वो तो 2022 से शुरू की ना। उससे पहले तो हमें ये दर्ज देते थे सुबह दोपहर शाम कि पाक फौज और ISI का सियासी किरदार पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के और बका के लिए बहुत जरूरी है। हर महीने इंटरव्यू देके बानी तहरीक साहब उस वक्त जो बातें करते थे वो तो हमारी जो अपनी सोच और आइडियोलॉजी थी उससे कंपेटेबल थे ना, उससे आइडेंटिकल थे। लेकिन जो अप्रैल 2022 से इन्होंने गजल पढ़ना शुरू की, 2 दूनी 32 तो 4 दूनी 36 वाला कल जना पढ़ा इन्होंने शुरू किया, वो समझ से बाहर था। अब यहाँ पर एजेंडा बड़ा वाज़ेह है, एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना है। चलें, अभी आपको बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं इमरान खान? सर कहाँ से? हालांकि पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, पूरा बरतानिया उनके साथ खड़ा है। अब तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। बरतानवी हाई कमिश्नर आपके सामने है ना, उनके बरतानिया में तो नहीं चल रहे, अमेरिका में तो नहीं चल रहे केसेस, तो पाकिस्तान की अदालतों में चल रहे हैं। मेरी बात तो सुन लेना, पूरी कंप्लीट मेरी बात सुन लो। बरतानवी हाई कमिश्नर खुल के क्यों सामने आ गई है? खुल के वजह यह है कि उनका टूल था, उनका पपट था, उनका अहलकार था, उन्होंने एक एजेंडे पे लाया हुआ था। उस पूरी बरतानवी एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, इजरायली एस्टेब्लिशमेंट, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, ये सारों ने मिलके इनके ऊपर हाथ रखा, इनको हल्लाशेरी दी, इनको बकअप किया। अंदर ये तो थे एक्सीजीनियस, इंडिजीनियस आपकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जनरल फैज उस वक्त मौजूद थे, बुशरा बीबी के जरिए से जिस अंदाज से पुरानी एस्टेब्लिशमेंट ने इनको हल्लाशेरी दी, इनको कहा जी मैं आर्मी चीफ बन जाऊंगा, तुम बेगम रहो, जितना टकरा सकते हो जनरल बाजवा और आर्मी के साथ और ISI के साथ टकरा जाओ, बस ये नवंबर 2023 में मैं आ रहा हूँ और अल्लाह खैर सारे मसले हल हो जाएंगे। तो अभी साहब मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आ रहे हैं बाहर के नहीं आ रहे? वन लाइनर नहीं आ रहे। चलें, के साथ ही तो इस किस्म के गद्दार कौन वाले ट्वीट कर रहे हैं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजुल हसन साहब, आपने वक्त निकाला। और फैजुल हसन चौहान साहब के मुताबिक कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि ये जो सारा प्रोपोगेट किया जा रहा है इसमें आलमी ताकतें भी मुलव्वस हैं। कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।